हाय गाइस। हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वेद और सभी का स्वागत करता हूँ सिटी कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार जारी है हमारी क्लास छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की। और आज है नंबर क्लास 9 क्लास। क्या हम देख पाएंगे इस क्लास में बातें करेंगे तो यदि पिछले कुछ क्लास में पूरे 8 क्लास में क्या क्या देखे भाई, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे 14 अध्याय है और 82 धाराएं हैं। तो अध्याय फर्स्ट, अध्याय सेकेंड, अध्याय थर्ड हो चुका है। इसमें प्रारंभिक हम अध्याय फर्स्ट में थे, धारा 1 से 2। मंडियों की स्थापना लिखें धारा 3 से 6 के बीच। और अध्याय 3 मंडी समितियों का गठन 7 से लेकर 14। और अब अध्याय 4 देखेंगे मंडी समिति के कामकाज का संचालन, उसकी शक्ति एवं कर्तव्य, जहां पर धारा 15 से 24 तक विरोध किया गया है। क्लियर है? चलिए तो ले चलते हैं आपको धारा नंबर कौन से 15, अध्याय नंबर 4। अब देखिए भाई, जैसे कि हम बात कहते हैं, अब पहली बात तो मंडी बन चुकी है। ठीक है, अध्याय 1 से हम देख पा रहे हैं। अध्याय 1 में तो खैर परिभाषाएं वगैरह है। ठीक है, अध्याय 2 में हम देख चुके हैं और मंडी बन गई थी, मंडी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर मंडी समिति भी बैठ गई थी। ठीक है, जहाँ अध्याय 3 में हम देखे थे मंडी समिति भी बैठी थी। चलिए, मंडी को चलाने के लिए, ठीक है, इसको चलाने हेतु मंडी समिति की स्थापना की गई, जिसमें 10 अलग अलग क्षेत्रों से जो सदस्य यहाँ पर आए थे। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, सदस्य होंगे, किसानों के 10 प्रतिनिधि होंगे। टोटल मिलाकर 10 अलग अलग क्षेत्रों से मिलाकर मंडी समिति की स्थापना की गई थी और ये पूरा हम देख चुके हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, मंडी बन गई, मंडी समिति बैठ गई, तो मंडी समिति के कुछ काम काज होंगे कि फालतू में ऐसे ही आके बैठ जाए? नहीं, जाहिर सी बात है उनका काम काज होगा। उसी के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में कि मंडी समिति बैठ गई, अब मंडी समिति का क्या काम होगा, यहाँ पर क्या क्या काम किया जाएगा मंडी समिति द्वारा। ठीक है, यही बात आज हम इस क्लास में करेंगे। और इस क्लास में है अध्याय 4 मंडी समिति की कामकाज का संचालन और शक्तियां और उनके कर्तव्य क्या है, किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, क्या क्या उनके अधिकार है, क्या शक्ति है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको। तो ये धारा नंबर 15 है, ये धारा नंबर 16 है, ये धारा नंबर 17 है। ठीक है, ये धारा 15 है, ये धारा 16 है, ये धारा 17। चलिए स्टार्ट करें। धारा नंबर 15 क्या बोलता है, देखिए, मंडी समिति के सम्मिलन की प्रक्रिया तथा गणमूर्ति। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, धारा नंबर 15 में, सेक्शन 15 में मंडी समिति का सम्मिलन, ठीक है, मीटिंग और उनके प्रक्रिया तथा गणमूर्ति। ठीक है, गणमूर्ति है जिसको हम बोलते हैं कोरम। गणमूर्ति कोरम का मतलब है कि जितना सदस्य रिक्वायर होना चाहिए उतना होगा, तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं गणमूर्ति या कोरम। तो देखिए, मंडी समिति के सम्मिलन की प्रक्रिया तथा उसकी गणमूर्ति ऐसी होगी जैसे कि विहित की जाए। ठीक है, तो जैसे कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी चीजें विहित की जाए, जो भी चीजें होगी, जो भी चीजें पॉसिबल होगी, वो वहां पर गणमूर्ति होगा। ठीक है, चलिए, कुछ चीज समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा था procedure of the meeting of market committee and the quorum। ठीक है, देयर ऑफ सर्विस सच may be डिसाइड। ठीक है, तो जैसे विहित किया जाए वैसे मंडी समिति का कोरम होगा डिसाइड करना। ठीक है,
चलिए धारा नंबर 16 पर चलते हैं। धारा नंबर 16 क्या बोल रहा है? अध्यक्ष मंडी समिति के सम्मेलन में की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि मंडी समिति होगा, वहां अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। तो क्या कहा गया है? मंडी समिति के जो सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा भाई? अध्यक्ष कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष करेगा अध्यक्षता। अब यदि ऐसा होता है कि अनुपस्थित रहता है, अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, तो उसके स्थान पर मंडी समिति का, जैसे कि मैंने कहा, एक उपाध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष नहीं रहेगा तो वो उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेगा, उनकी कार्यों का निर्वहन करेगा। जैसे आप जानते हैं राष्ट्रपति नहीं रहता तो उस स्थान पर जो है उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, कार्यभार संभालते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, ऐसे स्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम देखेगा। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्षता करेगा। और यदि ऐसा भी नहीं होता कि दोनों अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है, दोनों अनुपस्थित हो जाता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे कोई ऐसा सदस्य जिसमें से सम्मेलन में किसी को एक को चुना जाता है और अध्यक्षता का कार्यभार उनको दिया जाता है। ठीक है, तो पूरा पढ़ लीजिए क्या कहा गया है। अध्यक्ष और यदि वह अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष मंडी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। और यदि इस सम्मेलन में अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति हो, दोनों मौजूद नहीं हो, तो इस स्थिति में याद रखेंगे तो सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति को, एक सदस्य को चुना जाएगा। ठीक है, और देखे थे हम 10 अलग अलग स्थानों से, 10 अलग अलग क्षेत्रों से सदस्य आते हैं, उनमें से किसी एक को, ठीक है, किसी एक को चुन लिया जाएगा कि भाई आप अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसे स्थिति में जिससे कि सम्मेलन चुना जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। चलिए, तो याद रखिए बस यहाँ पर इतना ही है कि अध्यक्षता कौन करेगा। पहली बात है कि अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो मंडी समिति के इतने सारे सदस्य हैं तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा और वो अध्यक्षता करेगा। बस इतनी सी बातें हैं धारा नंबर 16। चलिए धारा नंबर 17 पे आते हैं। धारा नंबर 17 क्या है? मंडी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य। अब देखिए क्या इनका क्या शक्ति है, ठीक है, क्या पावर है, पावर एंड ड्यूटीज। ठीक है, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ मार्केट कमेटी। मंडी समिति के क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से करते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए करके हम देख लेते हैं। इस अधिनियम के उपबंध के अत्यधिक रहते हुए मंडी समिति का यह कर्तव्य होगा। क्या क्या कर्तव्य होगा वो लाइन से एक क ख ग में दिया गया है। क्या क्या कर्तव्य होगा? पहला क, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उप विधियों के उपबंधों को मंडी क्षेत्र में कार्यान्वयन करेगा। ठीक है, ठीक है, तो मंडी क्षेत्र में जो भी देखिए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो भी 22 लॉ होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो सबको उस मंडी क्षेत्र में, ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, कार्यान्वित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी नियम, कायदे, कानून, रूल, बायलॉज बनाए गए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, उस सभी नियमों को फॉलो करते हुए उसका एग्जीक्यूशन करेगा। कौन करेगा? मंडी समिति। और ये इनकी क्या है? शक्ति है, ये इनकी ड्यूटी, इनकी पावर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं था अधिसूचित कृषि उपज का उसमें विपणन करने के लिए ऐसी सुविधाएं का प्रबंध करेगा जैसा कि प्रबंध संचालक समय समय पर निर्देश दे सके। देखिए जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है, वो अनुसूचित कृषि उपज मंडी। देखिए मंडी क्षेत्र में क्या होगा भाई, किसान क्या करेंगे? अपने अनाज लाएंगे, और अनाज लाने के बाद क्या करते हैं? जाहिर सी बात है खरीदी बिक्री करेंगे। वहां पर मंडी में क्या होता है? खरीदी बिक्री करेंगे, तो अनाज बेचेंगे किसान। तो उसके जो भी सुख सुविधा होगी, ठीक है, जो भी नेसेसरी जो है रिक्वायरमेंट होगी, सुख सुविधा होगी, वो सारे के सारे यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, एमडी जो भी निर्देश देंगे वो करेंगे। ऐसे तो करेंगे ही, लेकिन एमडी द्वारा जो नेसेसरी, जो जरूरी निर्देश है वो एमडी भी देगा कि भाई
यहाँ पर ये चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। ऐसे ही करके एमडी समय समय पर निर्देश जारी कर सकती है उस विपणन के लिए। विपणन मतलब मार्केटिंग के लिए, खरीदी बिक्री के लिए जो किसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी उपज को ला रहे हैं। क्लियर है? देखिए कुछ मौसम खराब है और मेरी तबीयत भी खराब हो गया है कुछ दिनों से। आप देख पा रहे होंगे एक तूफान जो है बंगाल खाड़ी में है, मिचोंग। करंट अफेयर में आप पढ़े होंगे, ठीक है, मैं पढ़ा लगातार जारी है हमारा करंट अफेयर की क्लासेस भी। मिचोंग तूफान, ठीक है, जो हाल फिलहाल अभी जो है बंगाल खाड़ी में आया है, तो उसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। लगातार 2-3 दिन से बारिश भी हो रही है, इस कारण से मेरा तबियत भी थोड़ा डाउन है। चलिए याद रखिए, तूफान मिचोंग, चक्रवाती तूफान मिचोंग, इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में बारिश भी हो रही है। चलिए ऐसे अन्य कार्य जो कि मंडी के अधीक्षण, संचालन सॉरी तथा नियंत्रण के संबंध में या अनुसूचित कृषि उपज का मंडी क्षेत्र में किसी स्थान पर विपणन का विनियमन करने के लिए तथा पूर्वोत्तर विषयों में संबंधित प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो और वह उस प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियां का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सके जैसे कि इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन बंधन किया जाए। ठीक है, चलिए बातें क्या है भाई, यहाँ पर ये बातें हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, डायरेक्शन, कंट्रोल, रेगुलेटिंग, ठीक है, कहने का अधीक्षण करना, संचालन करना, नियंत्रण करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक है सुप्रिटेंडेंट। सुप्रिटेंडेंट करना मतलब अधीक्षण करना, संचालन करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये सारे कार्य ऐसे अन्य कार्य भी यहाँ पर इस मंडी समिति द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत सारी चीज है, लेकिन आपको सबको तो नहीं पढ़ना है, एक एक चीज आपको याद नहीं रहेगा, तो इसमें कुछ कुछ चीजें हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर और क्या बातें हैं, एक मंडी प्रांगणों तथा उप मंडी प्रांगणों का सन्निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रबंध करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कंस्ट्रक्ट, मेंटेनेंस और मैनेज। जैसे मंडी प्रांगण में कुछ टूट फूट गया है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा काम नहीं कर रहा है, फर्श से टूट गई है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मंडी प्रांगण में जो भी चीज अगर है तो उसका निर्माण उनको करना पड़ेगा, निर्माण करना, अनुरक्षण करना पड़ेगा, कहने का मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा, ये सारी चीजें ठीक है करनी पड़ेगी। मंडी क्षेत्र में हाट बाजार के विकास का प्रेरणा भी करेगी। ठीक है, चलिए डेवलपमेंट, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द हाट बाजार इन द मार्केट एरिया। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जैसे कि मैंने कहा हिंदी में कुछ दिक्कतें हैं तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे प्रमोट डेवलपमेंट। फिर है मंडी प्रांगण में कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएं का प्रबंध करेगी। बस देखिए जो भी चीजें आएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी आएंगे बस वही बातें हैं कि मंडी में, मंडी प्रांगण में, उप मंडी क्षेत्र में जो भी जरूरी काम होगा वो सारी चीजें मंडी समिति करेगी। एमडी जो प्रबंध संचालक है वो समय समय पर कुछ और निर्देश जारी कर सकती है। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं जो आप यहाँ पर देखेंगे, जो भी जितनी भी है वही बातें रहेंगी। ठीक है, मंडी प्रांगण, फल एवं सब्जी उप मंडी, विशेष वस्तु मंडी उप मंडी प्रांगण में राज्य शासन द्वारा यथा अधिसूचित पीपीपी रीति के, ठीक है, पीपीपी मॉडल रीति से अंतर्गत कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ठीक है, सभी सारे जो विपणन के लिए मार्केट के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगी। मंडीकृत कार्यों का पंजीयन मंजूर कराएगा, जो भी मंडीकृत कार्य होंगे, ठीक है, जो भी मंडीकृत कार्य होंगे उसके पंजीयन, उसके रजिस्ट्रेशन का फंक्शंस जो है देखेंगे, मंडी मंजूर करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देंगे,
रजिस्ट्रेशन को क्या कर रिन्यू करेंगे, मतलब नवीनीकृत करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं तो निलंबित करेंगे, रद्द करेंगे, ऐसे सारी चीजें यहाँ पर होगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित बातें यहाँ पर, अगर कोई यहाँ पर मंडी से कृतकारी, ठीक है, काम करने वाले, मंडी समिति में काम करने वाले जो भी है, ठीक है, उनके लिए क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य करेगा, पंजीयन कराने का कार्य करेगा। अगर वो पहले से रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर को रिन्यू कराने का कार्य करेगा, ठीक है, पुनः रजिस्टर कराने का कार्य करेगा। फिर रजिस्टर हो सकता है रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दे, निलंबित कर दे, ये सारे कर्तव्य इनके हैं। ठीक है, चलिए मंडी कृत्यकारियों की आचरण का भी पर्यवेक्षण करेंगे। भाई मंडी कृत्यकारी मंडी में काम कर रहे हैं ऐसे लोग, क्या आचरण ठीक है कि नहीं, ठीक है, कोई अलग अलग टाइप के काम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है, कोई घोटाला थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से चीजों की आचरण का भी पर्यवेक्षण करेगा, सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मंडी प्रांगणों में मंडी प्रांगणों में व्यापार आरंभ करने, बंद करने तथा निलंबित करने का विनियम करेगा। मंडी प्रांगण में व्यापार आरंभ करेंगे, ठीक है, व्यापार बंद करेंगे, निलंबित करेंगे, ये सारी चीज रहेंगी। पंजीयन की शर्तों को प्रवर्तित करेंगे, ठीक है, पंजीयन की शर्तों को प्रवर्तित करेंगे। अधिसूचित कृषि उपज के विपणन संबंधित विक्रयों का करार करने, उसके कार्यान्वयन तथा परिवर्तन या रद्दकरण, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में संबंधित तौल, परिधान, भुगतान तथा समस्त अन्य विषयों को विनिमय करेगी। ठीक है, फिर आठवां क्या बोलता है, ऐसे समस्त विवादों को जो कि अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित किसी प्रकार के व्यवहार में विक्रेता तथा क्रेता के बीच उद्भव होते हैं तो तय करने के लिए उसके अनुशक समस्त मामले के उपबंध करे। कहने का मतलब अगर क्रेता विक्रेता के मध्य, मतलब बेचने वाला कौन हो गया है, ठीक है, किसान हो गया, और खरीदने वाला कौन हो गया, व्यापारी। इन दोनों के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसको भी सॉल्व करने का कार्य मंडी समिति करेगी। नवा अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, भंडारकरण, प्रसंस्करण, कीमतों तथा संचालन के समस्त संबंध में जानकारी संग्रह करेगी तथा उसके बनाए रखेगी। ऐसी जानकारी को प्रबंध संचालक द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार प्रशासन करेगी। ठीक है, तो जो भी कलेक्ट एंड मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन टू रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सेल, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। देखिए प्रसंस्करण मतलब होता है प्रोसेसिंग, कीमतों का मतलब कीमत मतलब प्राइस आप जानते हैं, भंडारण मतलब स्टोरेज, ठीक है, विक्रय मतलब सेल, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइस एंड मूवमेंट ऑफ द नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड क्या लिखा है, डिसमिटेड सच इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट बाय द जो है डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर समय समय पर जो भी अनुदेश देगी, जो भी निर्देशन देगी, वो सबका पालन करेगी। किसके लिए उत्पादन के संबंध में, विक्रय के संबंध में, भंडारण के संबंध में, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के समय, कीमतों के संबंध में। ठीक है, ये सारे जो है जानकारी इकट्ठा करेगी, रखेगी, और समय समय पर जो भी एमडी कहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कहेगा। माल के अपमिश्रण को रोकने के लिए, ठीक है, माल के अपमिश्रण को रोकने के लिए तथा अनुसूचित कृषि उपज की श्रेणीकरण तथा मानकीकरण के प्रबंधन के समस्त संभव करेगा। ठीक है, तो जो भी आइटम है, जो भी माल है, जो अनाज है, उनके सम्मिश्रण को रोकने के लिए फिर उसको किस प्रकार से श्रेणी हम दें। जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी अनाज होता है उसको 3-4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, श्रेणी क, श्रेणी ख, श्रेणी ग, श्रेणी द, ठीक है, क ख ग द, ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, श्रेणी में उसको डिवाइड करते हैं। तो अच्छी फसल है तो उसको श्रेणी नंबर क में डालेंगे, थोड़ा बुरी है ख में डालेंगे, ग में डालेंगे, ग में डालेंगे, इस प्रकार से श्रेणियों में डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार उनका मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज से, ठीक है, उसको ग्रेडिंग देंगे और स्टैंडर्डाइज करेंगे कि भाई एग्रीकल्चर किस प्रकार का है। अगर अच्छी फसल है तो अच्छी ग्रेडिंग मिलेगी, जैसे आपसे बोलते हैं ना ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश अल्फाबेट में बोले तो ग्रेड ए, ठीक है, तो आप देखते हैं ग्रेड ए के धान
अच्छी क्वालिटी के रहेंगे, फिर अगर ग्रेड बी, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए। तो 11 मंडी में स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित उपाय करेगी कि व्यापारी अपनी सामर्थ्य के परे कृषि उपज का क्रय न करे तथा उपज का विवरण करने विक्रेता को कोई हानि या जोखिम न उठाए। कहने का मतलब जितना सामर्थ्य है व्यापारी को, हम डेफिनेशन में भी देखें कि छोटा व्यापारी भी होता है, बड़े व्यापारी भी होते हैं। छोटे व्यापारी एक लिमिट तक धान की खरीदी करता है। धान की मतलब अनाज की, मैं धान धान बार बार बोल दिया, ठीक है, अनाज की वो क्या करता है, खरीदी करता है। तो व्यापारी के लिए ये कहा गया है कि भाई जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही आप क्या करें, जो है खरीदी करें। ऐसा ना हो कि क्रेता को, कहने का मतलब किसानों को ये जोखिम उठाना पड़ जाए, उनके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहा गया है। क्रेताओं की हैसियत के अनुसार नगद या बैंक गारंटी के रूप में आवश्यक प्रतिभूति अभिप्राय करने के पश्चात ही मंजूरी करेगी। ठीक है, तो जो हैसियत के हिसाब से क्रेताओं की नगद गारंटी के रूप में आवश्यक प्रतिभूति की बाद ही पंजीयन मंजूरी करेगी, जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से। चलिए, फीस तथा अन्य शोध प्रवाह के संबंध समस्त था जिसके प्राप्त करने के लिए मंडी अधिकारी। देखिए ये सारी चीजें पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम याद भी नहीं कर सकते और इतनी सारी चीजें हम पढ़ नहीं सकते। बस आपको कर्तव्य क्या क्या है एक लाइन में एक बार याद रख लेना है, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं मंडी में जो भी कार्य होगा वो मंडी समिति संभालेगी। तो जितने भी कार्य होंगे, ठीक है, चाहे प्रांगणों को, उपमंडी को, मंडी को, ठीक है, सर्वेक्षण करना, निरीक्षण करना, पंजीयन कराना, व्यापारी क्रेता विक्रेता के मध्य जो भी विवादों को सुलझाना, ठीक है, जो भी मैनेज करना, सभी सारी चीजें वही करेंगे। कौन करेंगे? मंडी समिति। तो जो भी कार्य होंगे वो मंडी समिति को ही देखना पड़ेगा। तो सारी बातें हैं और सारी चीजों को हम पढ़ नहीं सकते। जो भी अधिनियम बनाए गए, नियम बनाए गए हैं, उनके मुताबिक उनको कार्यवाही करना, ठीक है, अधिकारियों को भी देखना, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। मंडी प्रांगण में व्यक्तियों के प्रवेश तथा गाड़ियों की यातायात विनिमय करेगी। ठीक है, जो भी गाड़ी आएगी, भाई अनाज आएगा तो गाड़ी जाति से आएगा, ये सारी बातें लिखी हुई है। कोई भी वाद विवाद होता है तो उसके लिए मध्यस्थता का काम करेगी। चलिए, तो ये सारे हम देख सकते हैं मंडी प्रांगण में किए गए व्यवहार, सब व्यवहारों के संबंध में, मादा तौलिया उनकी परिवहन के तुल्य तथा हमालों के बारी बारी से रोज, ये सारे काम जो भी होगा भाई साहब ये सब करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप क्या कर सकते हैं, पढ़ लीजिए। एक बार आप पढ़ेंगे, बार बार इसको नहीं पढ़ा, समय ऐसे ही निकल जाएगा तो टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा। अब एक ही के पीछे, एक धारा के पीछे इतना भरेंगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, समय ऐसे निकल जाएगा। ये 82 धारा है और मेन इम्पोर्टेंट अब बाद में। ठीक है, चलिए, ये सारे निर्देश, ये सारे कुछ चीजें मंडी समिति की है। देखिए 17, तो 17 को हम इतना तवज्जो नहीं दे सकते, इतना हम और टाइम नहीं दे सकते एक ही धारा के लिए, तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए बस एक दो बार। क्लियर है? अब सीधा आते हैं धारा नंबर 18 की तरफ। अब धारा नंबर 18 क्या होता है? उप समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन। ठीक है, चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सब कमिटीज एंड डिलीगेशन ऑफ पावर्स। तो देखिए एक तो समिति है, हम समझ गए, मंडी होगा, मंडी क्षेत्र होंगे, उस मंडी क्षेत्र का मंडी समिति बैठेगी, मंडी समिति के कार्य देखिए। ठीक है, 18 क्या बोलता है, मंडी समिति तो रहेगी लेकिन समय समय पर ऐसा है कि उप समिति भी बैठाई जाएगी। क्या बोल रहा है कि समय समय पर उप समिति भी रहेगी जो समिति का हेल्प करेगा। समिति का क्या करेगा, हेल्प करने के लिए क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पूरा पढ़ लेते हैं। ऐसी शर्तों तथा निर्बंधकों के अधीन रहते हुए जैसे कि विहित की जाए, मंडी समिति अपने कर्तव्यों या कृत्यों में से किसी भी कर्तव्य या कृत्य के पालन या किसी विषय पर रिपोर्ट देने या राय देने के लिए उप समिति नियुक्त कर सकेगी।
ठीक है, जिसमें उसका एक या एक से अधिक सदस्य होंगे, जिसमें उसका किसका उपसमिति का एक या एक से अधिक सदस्य होंगे और उसमें से किसी भी ऐसे उपसमिति को अपनी शक्ति में से ऐसी शक्ति प्रयोजन करेगी जैसे कि आवश्यक हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है, सिंपल सी बातें हैं। धारा नंबर 18 क्या बोलता है, एक उपसमिति बैठेगी और समय समय में जो भी रिपोर्ट चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए उप समिति को देंगे। बस इतनी सी बातें हैं। ठीक है, क्लियर है। 19 मंडी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति। ठीक है, मंडी फीस की उद्ग्रहण की शक्ति प्रत्येक मंडी समिति अधिसूचित कृषि उपज चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी भी मंडी क्षेत्र में लाई गई हो कि क्रय विक्रय और अधिसूचित कृषि उपज पर चाहे वह राज्य के भीतर हो या राज्य के बाहर हो से किसी मंडी क्षेत्र में लाई गई हो, प्रसंग तथा उपयोग के लिए लाई गई हो, ऐसे दरों से। अब देखिए, ऐसे दरों से जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कीमत के प्रत्येक 100 रुपये प्रत्येक 100 रुपये पर न्यूनतम 50 पैसे की दर और अधिकतम 2 रुपये की दर अत्यधिक करते हुए नियत की जाए, विहित की जाए मंडी फीस उपग्रहण। ठीक है, तो मंडी फीस के लिए कहा गया है कि प्रत्येक फीस के लिए 100 रुपये तथा न्यूनतम जो है 50 पैसे की दर से अधिकतम जो न्यूनतम 50 पैसे और अधिकतम 2 रुपये हो सकता है। न्यूनतम जो है 50 पैसे और अधिकतम 2 रुपये हो सकते हैं। प्रत्येक के लिए कितना है, 100 रुपये है, याद रखेंगे। परंतु उस मंडी समिति को छोड़कर जिसके मंडी क्षेत्र में अनुसूचित कृषि उपज यथास्थिति या किसी कृषि या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय या प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु लाई गई हो, कोई मंडी समिति ऐसे फीस को ग्रहण नहीं करेगी, ऐसी फीस नहीं लेगी जब प्रथम बार पहली बार लाई गई हो। नहीं तो ऐसे में ठीक है, प्रत्येक बार में 100 रुपया लेंगे और न्यूनतम 50 पैसे और अधिकतम 2 रुपया। नेक्स्ट, मंडी फीस अधिसूचित कृषि उपज की क्रेता द्वारा संदाय होगी। ठीक है, देखिए, मंडी फीस अधिसूचित कृषि उपज की क्रेता, क्रेता कौन होगा, किसान ही होगा, जाहिर सी बात है। जो अनाज उगाएगा वो किसान ही होगा। हो सकता है किसान के अलावा कोई भी और हो सकता है। हाँ, हो सकता है किसान अपनी उपज को किसी और को बेच दे और वो मंडी में जाके बेचे। तो एक इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं किसान, क्रेता बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं किसान। ठीक है, तो क्रेता द्वारा संदेह होगा, मतलब क्रेता द्वारा ये दिया जाएगा, किसान द्वारा ये दिया जाएगा मंडी फीस। मंडी का जो भी आने जाने का जो फीस है वो देगा। विक्रेता को संदेह कीमत में से ही नहीं काटी जाएगी। ठीक है, विक्रेता को संदेह कीमत में से नहीं काटी। कहने का मतलब जो व्यापारी है, जो विक्रेता है, उनकी कीमत में ये पैसा नहीं काटे जाएगा। अलग से जो क्रेता है, जो किसान है, वो फीस देंगे मंडी फीस। ठीक है, परंतु जहां किसी अधिसूचित कृषि उपज मंडी का क्रेता पहचाना न जा सके, वहां समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेह होगी जिसके उपज बेचा गया हो या उपज की मंडी क्षेत्र में विक्रय के लिए लाया गया है। ठीक है, अगर पहचाना नहीं गया हो, उसके बेचा गया है, तो वो इसका क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल देगा और वो पैसे चुकाएगा। परंतु यह और कि मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक समाहार होने की दशा में मंडी फीस विक्रेता तथा संग्रह की जाएगी तथा संग्रह की जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें हैं, ये भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए बस फीस फीस के बारे में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको हम ऐसे ही उसको हटा देते हैं, भाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतने सारे फीस वगैरह है। बस थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक ही चीज़ में टाइम वेस्ट करने से चलेगा। अब क्या बोल रहा है, 19 का तो विलोपित किया गया है। 19 का को विलोपित किया गया। 19 का मंडी फीस के भुगतान में अतिक्रम, इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद। 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए, देखिए एक्चुअली मुझे ख्याल नहीं आ रहा था, और क्या है, सुबह से लाइट ऑफ है, मौसम खराब है जैसे कि मैंने कहा। तूफान मिचाउन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, और सुबह से ही लाइट ऑफ है, अभी तक आया नहीं है, और बैटरी भी नहीं है। तो इसको हम यहीं पर रखेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कभी भी सिस्टम बंद हो सकता है, लाइट नहीं है, तो इसी की वजह से आज की क्लास को हम यहीं पर रखना चाहते हैं। चलिए, देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।